जगत भी इसका दुख भोगेगा, इसका परिणाम पूरे जगत को ही। देखिए, अगर एक पापी भी बुरा कार्य करता है तो उसके यहाँ पर कोई अच्छा इंसान भी है तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। अब सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व मिल करके सब लोग विष्णु जी के साथ में कहां पर जाते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर, उसी पर्वत पर जहां महादेव जी बड़े क्षोभ भाव में, दुखित भाव में बैठे हुए हैं, अपनी सती से विरह की अवस्था में बैठे हुए हैं। उन्हें बहुत तकलीफ है, दुख है। सारे देवता सोचते हैं कि अगर हम आगे आएंगे, सामने आएंगे तो हो सकता है इनका त्रिनेत्र खुला हुआ ही है, हमें भी भस्म कर देंगे। तो भगवान विष्णु को बोलते हैं कि आप ही जाओ, आप ही इनको मनाओ, और मना करके इनको लेके चलना पड़ेगा उसी हरिद्वार कनखल में जहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया था। पूर्ण तो करना ही पड़ेगा जैसे तैसे। अब महादेव जी की स्तुति करते हैं। महादेव जी बोलते हैं हाँ बोलिए। जैसे ही नारायण को महादेव जी देखते हैं ना, बड़े सरल हो जाते हैं। कौन इतना सरल होगा बताइए? हमारे भोले ही हैं, जो सच में भोले भाले हैं। जैसे ही नारायण को देखते हैं, बोलते हैं बिल्कुल नारायण, आप बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? कहते प्रभु, हमको पता है मैया सती ने अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब आप एक काम करिए, आप चलिए प्रभु, जो हमारा अधूरा यज्ञ अनुष्ठान कर रखा है दक्ष ने, उसको पूरा करिए प्रभु। भले ही वो पापी था, अधम था, लेकिन हमारा कार्य क्या है? हमारा और आपका कार्य है कि पापियों को भी तारना, उनका भी कल्याण करना। तो महादेव जी चलते हैं, आगे आगे सारे देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, पीछे पीछे हमारे महादेव जी यज्ञ अनुष्ठान में पहुंचते हैं। कहते प्रभु देखिए, ये यज्ञ का हाल देखिए, हम चाहते हैं प्रभु कि आप इनको ठीक कर दें। तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, दक्ष के साथ भी मैंने तो कुछ नहीं किया, दक्ष का कर्म ही था जो दक्ष को आज ये गति मिली है। ना ही दक्ष के भीतर अभिमान आता और ना ही दक्ष के शरीर का अंत होता। इसीलिए कहा जाता है अभिमान करना ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज का यदि अभिमान आए तो उसी समय तुरंत ठाकुर जी के पास जाओ, जो भी आप, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो। हमारे रामचरितमानस में भी कहा जाता है, सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना। ऐसी बात नहीं है, अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं हर इंसान में आती रहती है, लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी अच्छे विचार को, अच्छे सोच को आगे बढ़ाते हैं या बुरे विचार को हावी करते हैं। आ सकता है कभी अभिमान का भी बीज आ सकता है कि अरे, लेकिन उस समय जब मैं पनाए, उसी समय भगवान के पास जाइए, भगवान तुरंत उसका निवारण कर देते हैं। ऐसी गति आने ही मत दीजिए, जो गति दक्ष की हुई वही गति हमारी सबकी भी हो। तो भगवान ने क्या किया? देखो, अब दक्ष का क्या हो सकता है? अब तो इसने अभिमान तो किया ही था, अब इसे बकरे का सर लगा दिया जाए। भगवान के कहे मुताबिक राजा दक्ष को बकरे का सर लग गया। अब बकरे का सर जैसे ही लगा, राजा दक्ष को उसकी औकात पता चल गई। उसकी औकात, वो बड़ा विनम्र हो गया। पहले जब प्रजापति घोषित किया गया था, अच्छा सुंदर सा शरीर भगवान ने दिया था, मुख दिया था, तब बड़ा अभिमानित हो रहा था। हाँ, अभिमान हो गया था उसको अपने पद का। लेकिन अब भगवान ने जैसे ही उसके सिर को भस्मीभूत कर दिया, बकरे का सिर लग गया, तो बड़ा विनम्र हो गया। अरे पहले ही विनम्र हो जाते, सबने समझाया था, लेकिन बकरे का सिर पाते बड़े प्यार से स्तुति कर रहा है कि हे भोले बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बाबा, हम बच्चे हैं आपके, हम गलती कर सकते हैं, आप तो दंड बिल्कुल कर सकते हो, तभी तो बकरे का सिर लगा है। गलती किए हो तभी तो, गलती नहीं करते तो क्यों होता? कहते महाराज देखिए, संत भी हैं, कुछ एक संत हैं जिन्होंने भी गलती, पाखंडी संत हैं जिन्होंने भी गलती किया था, उनको भी भुगतान। अब भृगु जी को तो दाढ़ी मूछ थी, अब ऋषियों की तो, ऋषि मुनि संत सन्यासी पुरुष तो दाढ़ी मूछे रखते हैं ना। यदि उनकी दाढ़ी मूछे ही चली जाए तो उनका वो श्रृंगार होता है वही चला जाए। तो भृगु जी के लिए भी कुछ करिए। तो कहते हैं देखो अब क्या हो सकता है, इनको बकरे का सिर लगाया, बकरे की जो दाढ़ी मूछ होती है इनको लगा दी जाए। तो
जो बकरे का दाढ़ी मूंछता वो भृगु जी को लग गया। अब बचे भग देवता, कहते इनको भी ठीक कर दीजिए, इनकी आंखें निकाल दी गई हैं, अब कैसे ये देखेंगे ऋषि मुनि ने। क्या देखो अब आंखें निकाल दी गई हैं, अब मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर, नई आंखें तो फिट नहीं कर सकता, ये मुझे करना नहीं है। तो आप एक काम करो, ये मित्र देवता जो है, तो जो मित्र देवता है उन्हीं की आंखों से ये देखेंगे। कहे ठीक है, लेकिन पूषा देवता के तो दांत ही नहीं है, अब ये कैसे खाएंगे पिएंगे, इनका भी तो कुछ निवारण कर दीजिए। ऋषि मुनि है, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा। तो कहे देखो भैया अब कुछ कर नहीं सकता, कर्म ही इन्होंने इतना निरीह किया, इतना बेकार कर्म किया है कि मैं इनको फिर से दांत तो नहीं दे सकता। तो एक काम करें, वो सत्तू आता है ना, सत्तू घोल घोल के पिए, चने का जो सत्तू होता है, अब उसी से अपने खान पान का, यही उनका डाइट होगा, यही उनका भोजन होगा। अब चाहे पिए चाहे उसे खाएं, जैसे मर्जी आए वैसे रहे, अब कुछ हो सकता नहीं है। बाकी भी जो देवता थे जिनका बहुत कम उसमें भाग था पाप में, उनको भी भगवान की कृपा से उनके अंदर चेतना आ गई और सब जीवित हो गए। अब जो है भगवान ने ये घोषणा करवा दी कि हे प्रभु अब आप जैसे कहेंगे, भगवान ब्रह्मा कहते हैं भगवान शिव से कि हे प्रभु आप जैसे कहेंगे वैसे ही आपको यज्ञ अनुष्ठान में भाग दिया जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले, कहते देखो भाई आप सब पहले बांट लो, यज्ञ में सारे के सारे भाग पहले समस्त देवताओं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं आप, चाहे भागवत कथा करवाइए, चाहे वैदिक रीति से ग्रहों की भी पूजा करवाइए, कुछ भी अनुष्ठान आप करवाते हो तो सबसे पहले भाग समस्त देवताओं को दिया जाता है। लास्ट में जो भाग दिया जाता है वो भगवान भोले बाबा को दिया जाता है। वो बचा खुचा, चाहे वो कम बचा है तो भी वो भाग भगवान भोले बाबा को समर्पित होगा, कम बचा है वो भी स्वीकार करते हैं, ज्यादा बचा है तो कहते हैं आप सब बांट लीजिए, अंत में जो भी भाग मुझे देना होगा मैं उसे शिरोधार्य कर लूंगा। सबने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब जो है बकरे का सिर लिया हुआ दक्ष जो है अपनी सुंदर सी पत्नी प्रसूति के साथ में यज्ञ की जगह पे बैठते हैं। शोभा तो नहीं दे रहा है, लेकिन अब कर्म ही उनका ऐसा था। अब बराबर सारी चीजें सब भोले बाबा के ही हिसाब से हो रही हैं, तो उनका यज्ञ अनुष्ठान भगवान भोले बाबा की कृपा से हो जाता है। सारा समस्त यज्ञ अनुष्ठान भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद समस्त देवी देवता अपने अपने लोकों में जाते हैं। भगवान भी अपनी पत्नी सती का चिंतन करते हुए कैलाश पर्वत पर विराजते हैं और कैलाश पर्वत पर बैठते हैं। प्रभु अपने आसन पर बैठते हैं और माँ रानी की सती का जो चरित्र होता है अपने गणों को सुनाते हुए अपने जीवन को, आगे वाली जो जीवन है लीलाएं कर रहे हैं। पूरी भक्त वत्सल भगवान